विचरण करते करते चारों ही सनत कुमार भोलेनाथ के पास आए तो हुआ बड़ा सत्कार। उन्होंने भी तो भोलेनाथ को है प्रणाम किया। चारों कुमारों को भोले ने पास ही बिठा लिया। सनत कुमारों के मन में फिर प्रश्न है एक आया, जिसका उत्तर भोलेनाथ से जानना है चाहा। लगे पूछने भोलेनाथ से जो महीना है सावन, आपकी पूजा करने से क्या शीघ्र होते हैं प्रसन्न। प्रिय आपको सावन क्यों हम पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। भक्तजनों, चारों सनत कुमार विचरण करते करते जब भोलेनाथ के पास आए तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उन्हीं के मन में उत्पन्न हुआ था कि भोलेनाथ को सबसे प्रिय मास सावन क्यों लगता है। तब भोलेनाथ ने चारों सनत कुमारों की जिज्ञासा को दूर किया और उन्हें बताने लगे कि उन्हें सावन मास क्यों प्रिय लगता है। प्रिय भक्तों, जो भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया, इस कथा के द्वारा हम वही वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। भोलेनाथ उनसे बोले, सुनो सबसे पहला कारण, अत्यंत ही प्रिय क्यों लगता है मुझको महीना सावन। देवी सती ने हवन कुंड में जब देह त्याग किया, अपना अगला जन्म उन्होंने हिमालय घर में लिया। राजा हिमालय और मैना की पुत्री बनकर आई, लेकिन अपने पिछले जन्म को ना वो भूल पाई। कैसे दक्ष ने महायज्ञ में किया मेरा अपमान, जिसके कारण पड़े त्यागने सती को अपने प्राण। पार्वती को याद रही वो सारी बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्रीमुख से सनत कुमारों को बताया कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने उनका एक महायज्ञ में अपमान कर दिया तो देवी सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने अगला जन्म राजा हिमालय और मैनावती की पुत्री बनकर लिया। तब इनका नाम पार्वती हुआ और पार्वती ने अपने मन में ठान लिया था कि अपने इस जन्म में भी वो हमसे ही विवाह करेंगी। अपने मन में पार्वती ने प्रण लिया था कर, भोलेनाथ को ही चुनना है हर एक जन्म में वर। और इसके लिए उन्होंने बड़ी ही घोर तपस्या की, निराहार रहकर सावन में व्रत वो कठिन करी।
कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों को प्रथम कारण यही बताया कि सावन मास में माता पार्वती ने अन्न और जल का सेवन त्याग दिया था। उसी कठिन तपस्या के कारण हमने पार्वती से विवाह करने की सहमति जताई थी। अब सनत कुमार पूछने लगे, हे भोलेनाथ, क्या यही एकमात्र कारण है कि सावन मास आपको प्रिय है? तब भोलेनाथ कहने लगे, सावन मास प्रिय होने का एक कारण और मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।